नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बुक के एक कोट। वन बेस्ट बुक इज़ इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड बट वन गुड फ्रेंड इज़ इक्वल टू अ लाइब्रेरी। और कितना सही कोट है। ये कोट बोला था दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो हमेशा जोर देते थे बुक्स पढ़ने पर और हमेशा कहते थे कि हर किसी को अपने घर में लाइब्रेरी सेटअप करनी चाहिए। उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर दोस्तों आज से 12 से 13 साल पहले मैंने अपना नियम बना रखा था कि हर साल मुझे 5 से 6 किताबें पढ़नी ही है। और वो नियम मैंने अपना आज तक भी बना रखा है। टेक्नोलॉजी आई है, इंस्टाग्राम का दौर आ चुका है, लोग बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने अपनी आदत बना रखी है। हर साल मैं कुछ ना कोई बुक सर्च करती हूँ और पढ़ती हूँ। तो दोस्तों आइए मैं बताती हूँ कि 2024 में मैंने कौन कौन से बुक्स पढ़ी हैं। तो 2024 की शुरुआत मैंने की थी स्वामी ईशान महेश जी की बुक्स के साथ। स्वामी ईशान महेश जी को मैंने 2022 से देखना शुरू किया था और उनकी बुक्स मैंने खरीदना शुरू किया था 2024 से। तो रघुवंश नाटक उनका एक उपन्यास है जिनके 10 खंड है। उसका पहला भाग है वचन। तो वचन दोस्तों श्री राम जी की कहानी के बारे में है। राम जी सीता जी का मिलन, परशुराम संवाद हो गया, विश्वामित्र जी के बारे में हो गया, कैकेयी दशरथ संवाद है। बहुत ही गहराइयों के साथ लिखा गया है दोस्तों। मैं उसी युग में एक बार फिर से पहुंच गई थी रामायण देखने के बाद। तो दोस्तों ये बुक की जो कॉस्ट है वो 599 रुपीज़ है। स्वामी जी की सभी बुक्स बहुत ध्यान की गहराइयों में जाकर के लिखी गई हैं। आप उनकी सभी बुक्स को ईशान ध्यान मंदिर से ले सकते हैं, नहीं तो अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। ईशान ध्यान मंदिर से जब वो भेजते हैं तो बहुत ही प्यार से भेजते हैं दोस्तों। नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप खरीद सकते हैं वहाँ से। सेकंड बुक भी दोस्तों मैंने स्वामी ईशान महेश जी की ली थी, मुझे कृष्ण चाहिए, क्योंकि मैंने स्वामी ईशान महेश जी के सबसे ज़्यादा वीडियोस इस बार देखे थे। उनकी भगवद गीता की सीरीज़ भी स्टार्ट हुई थी, उन्हीं दौरान मैंने मुझे कृष्ण चाहिए लिया था। ये बुक दोस्तों बेसिकली अर्जुन और श्री कृष्ण जी के संवाद के ऊपर है और इस बुक की कॉस्ट थी 399 रुपीज़ थी। मैंने ओल्ड वर्जन लिया था, मुझे पता नहीं था कि इसका न्यू वर्जन भी है। तो आप कोई भी वर्जन इसका ले सकते हैं ईशान ध्यान मंदिर से। और इस बुक में दोस्तों बहुत सारे लाइफ के लेसन्स मिलते हैं जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। सूफियाना शैली में लिखा है ईशान महेश जी ने इन सभी आध्यात्मिक उपन्यास को, बहुत गहराई में लिखा है। तो ये मेरी सेकंड बुक थी। थर्ड बुक दोस्तों ईशान महेश जी की थी, जा पर कृपा राम की, ये माता शबरी जी के ऊपर है। ये बुक की जो कॉस्ट थी 251 रुपीज़ थी। ये बुक मैंने इसलिए ली थी क्योंकि स्वामी जी उन दिनों रामबाण उपन्यास के बारे में बता रहे थे और शबरी जी के ऊपर उन्होंने कुछ वीडियो बनाए थे, नवदा भक्ति हो गई और कुछ और वीडियोस आए थे। उन्हीं दौरान दोस्तों इस बुक के बारे में भी जिक्र हुआ था। मैंने बिना समय गंवाए इस बुक के बारे में ख़रीदा था क्योंकि मैं माता शबरी जी के बारे में जानना चाहती थी कि हम इनसे और क्या सीख सकते हैं और उनकी और कथाएँ क्या थीं। तो ये मेरी तीसरी बुक थी। उसके बाद स्वामी ईशान महेश जी की मैंने जो आखिरी बुक ली इस साल वो थी सिया सुध लाए। ये बुक दोस्तों उनके वीडियोस में डिस्प्ले होती है, एंड में साल भर डिस्प्ले हुई है। ये बुक दोस्तों हनुमान जी के बजरंगबली बनने की यात्रा पे आपको ले जाती है। हालांकि ये बुक मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने अगस्त में खरीदी थी। काफ़ी मोटी बुक है और मेरी कुछ ट्रिप्स थी तो मैं भी इस बुक को पढ़ नहीं पाई हूँ। बट जब मैं इन बुक्स को पढ़ती हूँ ना तो मैं उसी दौर में चली जाती हूँ और अपनी आपको महसूस करती हूँ कि हाँ हनुमान जी मेरे आसपास ही हैं। तो ये दोस्तों 4 किताबें मैंने स्वामी ईशान महेश जी की ली थी। स्वामी ईशान महेश जी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर वो रामचरितमानस और अन्य सीरीज़ लेकर के आते हैं और बहुत गहराइयों में जा कर के बताते हैं। उनकी बुक्स को आप अमेज़ॉन से या ईशान ध्यान मंदिर से ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और लिंक में मैं आपको डाल दूँगी। उसके बाद दोस्तों मैंने विनय पत्रिका भी खरीदी स्वामी ईशान महेश जी के। मैंने विनय पत्रिका के एपिसोड इस बार देखे थे। तुलसीदास जी को शायद मैंने इस साल सबसे ज़्यादा पढ़ा है और मेरा मन था, ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे रिग्रेट हो जाता अगर मैं तुलसीदास जी की किताबें नहीं पढ़ती। तो मैंने विनय पत्रिका इस बार सुना और फिर मैंने वो बुक खरीदी। बहुत बढ़िया है दोस्तों, इन बुक से हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हमें ईश्वर की भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या हम गलती कर रहे हैं, किस तरह की रिक्वेस्ट हमें ईश्वर से करनी चाहिए। तो ये दोस्तों विनय पत्रिका हमें बताती है। उसके बाद दोस्तों मैंने चेतन भगत जी की बुक ली थी 11 रूल्स फॉर लाइफ ली थी। ये मैंने जुलाई में ली थी और चेतन भगत जी को मैं फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे करती हूँ। इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है। ये बुक मैं तभी पढ़ पाती हूँ क्योंकि मैं कहीं ना मेरा कोई इंस्टाग्राम पे अकाउंट है ना मैं ट्विटर पर हूँ और मैं कोई ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं रहती हूँ। बस जो कुछ रहता है वो यूट्यूब पर ही रहता है, इसलिए मुझे इतना समय मिल पाता है अपने काम के बीच में इन बुक्स को पढ़ने का। तो दोस्तों चेतन भगत जी की ये बुक बहुत ही अलग है, जो लाइफ के 11 लेसन्स देती है। किसके बारे में देती है दोस्तों? ये देती है लाइक फिटनेस के बारे में, मास्टर इमोशंस, पुट योरसेल्फ फर्स्ट, मास्टर इंग्लिश,
अर्न सेव इन्वेस्ट। तो बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, ये लोगों को लेनी चाहिए। ये मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी 250 रुपीज़ की पड़ी थी और बहुत ही बढ़िया बुक है। टाइम टू टाइम मैं अभी भी इस बुक को पढ़ती रहती हूँ क्योंकि आपको आपके फाइनेंस जर्नी के बारे में बताती है। बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो हमें नहीं पता है। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बुक है, बहुत डिटेल के साथ लिखी गई है और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैंने इस साल ली थी गौर गोपाल दास जी की बुक एनर्जाइज योर माइंड के ऊपर थी। गौर गोपाल दास जी को मैं करीब 10 साल से देख रही हूँ और इस साल मैंने उनकी ये बुक ली थी। माइंड के ऊपर है, बहुत ही कामली वो बोलते हैं, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है और उनका होलिस्टिक वे होता है किसी भी बात को बोलने का। तो यहाँ पर वो माइंड के बारे में बताते हैं, मी एंड माई माइंड, अदर्स एंड माई माइंड, मी एंड द माइंड ऑफ अदर्स, द यूनिवर्स एंड माई माइंड। तो ये सेक्शंस है, 4 या 5 सेक्शंस है, उनके अंदर उनके इनर चैप्टर्स आते हैं। ये बुक मुझे पड़ी थी 299 रुपीज़ की पड़ी थी। अब ये बुक काफ़ी नॉर्मल कॉस्ट में है। मैं सभी बुक्स के प्राइस डाल दूँगी और जैसे अब मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, बाकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है हर एक बुक का प्राइस, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मैंने किताबें पढ़ी समय निकाल करके वो थी आचार्य प्रशांत की किताबें। आचार्य प्रशांत जी को जब मैंने 2022 से देखना शुरू किया था तब से मैं आज तक उनको देखती चली आ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जाकर मुझे अपनी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले थे। 2023 में मैंने दोस्तों उनकी 4 से 5 शायद किताबें पढ़ी थी, लेकिन इस साल मैंने जो ज़्यादा समय दिया आचार्य प्रशांत की किताबों को दिया क्योंकि मुझे वहाँ पे जाकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो रही थी। ऐसा लगा कि मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना मिरर कि जहाँ पे आपको सब कुछ साफ सा दिखना, वहाँ मुझे उनकी किताबों में बहुत क्लैरिटी हुई। तो आचार्य प्रशांत की मैंने दोस्तों कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, वेदांत, स्त्री, बहुत ही डीप में लिखी गई हैं। आचार्य प्रशांत की बुक का फॉर्मेट हमेशा क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में होता है दुर्गा सप्तशती मैंने उनकी 2023 में पढ़ी थी, तब से मेरे मन में आया था कि इनकी मुझे किताबें पढ़नी है। तो स्त्री उनकी बेस्ट सेलर रही है। उसके बाद दोस्तों मृत्यु के बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया डिटेल में लिखा है। संघर्ष, आत्मा, मैरिज, जो लोग शादी करना चाहते हैं उन्हें मैरिज बुक पढ़नी चाहिए। संतों की वाणी है, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। भागे भला ना हो पाएगा, संत कबीर दास जी के बारे में बहुत ही अच्छी बुक लगी थी मुझे ये। उसके बाद 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के हैं। गृहस्थ जीवन, मुझे बहुत पसंद है इस तरह की बुक्स पढ़ना और उन्होंने बहुत डिटेलिंग में बताई है। लिखनी है नई कहानी, हे राम, राम जी के बारे में, सनातन धर्म, ओम के बारे में, शिवोहम, वुमेन्स रिवॉल्यूशंस, हनुमान चालीसा, क्लाइमेट चेंज, जाति, अंधविश्वास, भगवत गीता, प्रकृति। तो भगवत गीता भी मेरी अधूरी रह गई है, जो बुक्स मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी। मैं आपको बता दे रही हूँ कि मुझे समय नहीं मिल पाया था क्योंकि आचार्य प्रशांत अपनी सभी बुक्स को दोस्तों बहुत डिटेल में जा कर के लिखते हैं। इतना ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइंग आंसर उनका रहता है ना, रियली जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आचार्य प्रशांत की कम से कम मैंने 20 किताबें पढ़ी हैं और मैंने रात में मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ या लंच का टाइम हो गया, जैसे मैंने बताया कि मैं कोई इंस्टाग्राम और सोशल उस पर नहीं हूँ, तो मैं अपना सारा समय देती हूँ बुक्स को पढ़ने का। हालांकि भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है आचार्य प्रशांत की बुक्स को पढ़ने से। तो इनमें से जो मुझे उनकी बेस्ट बुक्स लगी वो सभी बुक्स लगी हैं। हाँ, कुछ कुछ बुक्स बहुत ज़्यादा डिटेलिंग थी, लेकिन दोस्तों वो हमारी आदत नहीं है। उन्होंने इतनी रिसर्च की, इतना डीप में वो गए हैं, तब जाकर दोस्तों वो इस तरह का कंटेंट लेकर के आए हैं हमारे बीच में। हर एक टॉपिक पर आचार्य प्रशांत बोलते हैं, तो इसीलिए मुझे मन था कि मैं उनके हर टॉपिक को पढ़ूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, अंधविश्वास हो गया, प्रकृति, वीमेंस रिवॉल्यूशन, हनुमान चालीसा हो गया, मैरिज हो गया, राम पर हो गया, अंधविश्वास हो गया, जाति हो गई, बच्चों के ऊपर हो गया। तो वो हर एक टॉपिक पर दोस्तों उन्होंने गहराई में जाकर के लिखी है सारी बुक्स। आचार्य प्रशांत की किताबें दोस्तों आप उनकी ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइसेस पर होती हैं, 21 रुपये, 51 रुपये, ज़्यादा भी आप डोनेट कर सकते हैं। बट दोस्तों आप मुझे उसका कंटेंट मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बस मैं उसको यही बोलूँगी, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत कुछ डिटेल आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि आपने मतलब क्या ख़रीदा है। तो आचार्य प्रशांत जी उस लेवल पे जा कर के लिखते हैं और ऐसी लैंग्वेज उनकी है कि जहाँ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न सा नहीं दिखता है। तो टोटल मैंने उनकी 20 बुक्स पढ़ी और ये 7 है, टोटल मैंने 27 बुक्स पढ़ी कुल मिला करके। तो ये मैंने 2024 में बुक्स पढ़ी हैं दोस्तों, सबका लिंक मैं डाल दूँगी। मेरा कहना भी यही है कि दोस्तों समय कितना भी आगे निकल जाए, टेक्नोलॉजी कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन कम से कम हमें 100 बुक्स अपने जीवन में पढ़नी चाहिए। 100 बुक्स आप निकाल सकते हैं, कौन कौन सी आप पढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो मैं हर साल 6 किताबें 7 किताबें, पर वो करते करते ज़्यादा हो ही जाती हैं। तो आप भी
दोस्तों अपनी लाइफ में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िए। मेरा भी इंटरेस्ट एक समय बाद ही बहुत सारे बुक में डेवलप हुआ था। पहले लव स्टोरीज़ बहुत पसंद थी, लेकिन लव स्टोरी एक समय बाद ना उनमें रियलिटी बहुत कम दिखती थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ डिवोशनल स्पिरिचुअल हो गया, फिर साइंस वाले बुक हो गया, वो पढ़ना शुरू किया था। तो ये था मेरी बुक्स का कलेक्शन। और आपको इनमें से कौन सी बुक आपने पढ़ी है, आप मेरे को कमेंट या फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि इनमें से कोई बुक आपने पढ़ी है। स्वामी शान महेश जी की हो गई, चेतन भगत जी की, गौर गोपाल दास जी की, या फिर तुलसीदास जी की कोई बुक पढ़ी, आचार्य प्रशांत की कोई बुक पढ़ी, तो आप मेरे को कमेंट या फीडबैक शेयर कर सकते हैं। 2025 के बुक की शुरुआत में जो करूँगी वो ईशान महेश जी की बुक से है, वो मैं अभी ऑर्डर करने पर डाल दूँगी। तो ये था दोस्तों मेरी बुक्स कलेक्शन के बारे में। मैं यही कहूँगी, पढ़ते रहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमेशा पढ़ाई को जोर दिया। आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, बहुत सारे आपके माइंड में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें दूर होती हैं। तो बस यही कहना है, बुक्स को अपना साथी बनाइए। आज के समय में अगर मैं बोलूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो सही में वो बुक्स हैं। बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है रियली, क्योंकि बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि पहले वाला कोट बताता है ना, तो बुक्स को अपना साथी बनाइए, अच्छे बुक्स खरीदिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो दोस्तों इस बुक से आशा करती हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी, डिटेल मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि बुक्स हमें कुछ ना कुछ हमेशा सिखाती हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल वीडियो ऑन बुक्स।